ईरान की तरफ से एक और बड़ा हमला हुआ दर्शकों, अब उसका सबूत आपके सामने रखते हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप के तस्वीरें देख लीजिए और ये किस तरीके से पैर पीछे खींच रहे हैं वो भी देख लीजिए। यानी देश का सबसे शक्तिशाली देश भी इन दिनों पीसता नजर आ रहा है, फंसता नजर आ रहा है। क्या ट्रंप साहब घुटने टेक रहे हैं? क्या वो भी बीच में फंस चुके हैं? क्या उनकी बातें ना ईरान मान रहा और ना ही क्या इजराइल से मसले हल हो रहे हैं? चलिए पूरी बात आपको बताते हैं। कतर के किसी नागरिक के मारे जाने या घायल होने की कोई भी सूचना नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये बात कह रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं। अब देखिए एक खबर आपको और बताते हैं दर्शकों। न्यूज़ 24 ने साफ शब्दों में कहा, जब सीज फायर का जो है ढंढोरा पीटा गया तब न्यूज़ 24 ने ये बयान जारी करवाया और ये बताया कि किस तरीके से ईरान ने क्या कुछ कहा। ईरान ने खुल्लम खुल्ला कहा कि ये सीज फायर का ढंढोरा नहीं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सीज फायर हम कबूल ही नहीं करेंगे। यानी ईरान पूरी तरीके से हमले के मूड में है, बदले के मूड में है और वो पूरी तरीके से 9 से 10 दिन हो गए हैं, हमले जारी हैं, मिसाइलें दागे जा रहे हैं और लोग भी मारे जा रहे हैं दर्शकों। यानी एक तरीके से कहें ईरान ने पूरे देश को चौंका दिया है। जो लोग, जो देश, जो नागरिक ईरान को कमज़ोर समझ रहे थे, आज वो वाकई में मजबूर हो गए सोचने पर कि मैं क्यों ऐसा सोच रहा था। देखिए उसके बाद देखिए दर्शकों, अब जो खबरें आई वो ज़रा सा समझिए। ईरान को लेकर जो खबरें आ रही हैं और जो मेरे पास है वो खबरें समझिए। क्या कहा? ईरान में 14 मिसाइलें दागी, हमले में किसी अमेरिकी की कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं। उसके बाद देखिए जब अमेरिकी सौजन्य से खबरें आई तो डॉक्टर मसीद अल अंसारी ने क्या कुछ कहा। कतर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा वो समझिए। अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हुए हमले से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, जोखिम होने की सूचना नहीं है, घायल होने की सूचना नहीं है, ये बात आपको बता रहे हैं। उसके बाद हम अल उदीद एयरबेस पर ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड की ओर से किए गए हमले की बड़ी निंदा करते हैं, ये कतर के मजीद अल अंसारी ने कहा, ये साफ शब्दों में कहा। उसके बाद आपको एक खबर और बताते हैं, फिर आप समझ जाएंगे कि किस तरीके सीज फायर का ऐलान हुआ, फर्जी खबरें फैलाई गई, लेकिन ईरान इसे मानने से जो है पूरी तरीके से इनकार कर रहा है। ईरान ने कहा कि भाई हम इस सीज फायर को नहीं मानते हैं, पूरी तरीके से नहीं मानते हैं। उसके बाद समझिए दर्शकों, अब समझिए जो सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूँ। सुबह सुबह ये खबरें आई और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के लगातार बयान आ रहे हैं। देखिए ये क्या बजे हुआ, 3:30 पर सुबह में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया सीज फायर का ऐलान, ईरान का मानने से इनकार। जिस खबर की हम पुष्टि कर रहे थे, जो बात हम आपको बता रहे थे, ट्रंप ने मंगलवार को ही कहा उन्होंने कि 3:30 पर दर्शकों ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का दावा किया था, जिसको ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये चोचला बंद कीजिए, जो आपने भारत और पाकिस्तान के बीच करवा दिया था, ट्वीट कर दिया, एक्स कर दिया और समझे कि समझौता हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो ईरान इसको कबूलने से इनकार कर दिया। अब देखिए वो इजराइल की तरफ से कहा गया, इजराइल के साथ हमारा कोई सीज फायर नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद जो है दरअसल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने कहा है, ये अब्बास जी का बयान है और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद ईरान के विदेश मंत्री का ये बयान है कि सीज फायर नहीं हुआ है। तो ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है और ये ढंढोरा पीटना बंद कीजिए। तो इजराइल और ईरान का जो युद्ध है दर्शकों, ये लोग शांत और पीस की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ अब तक फिलहाल नहीं है। देखिए अब्बास जी क्या करें, ईरान के विदेश मंत्री क्या करें कि इजराइल के साथ हमारा कोई भी समझौता नहीं हुआ, कोई युद्ध विराम नहीं हुआ, कोई जो है सीज फायर नहीं हुआ है, तो ये ड्रामेबाजी बंद करें। आयतुल्लाह क्या करें, आयतुल्लाह अली जी क्या करें, वो भी सुन लीजिए आखिर में दर्शकों, कि हमने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, ईरान किसी के सामने झुकेगा नहीं, साफ शब्दों में कह दिया ईरान झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं। फिर ये भी कह रहे हैं हम किसी के द्वारा ज्यादती को स्वीकार किसी भी हाल में नहीं करेंगे। जो ईरानी लोगों और उनके इतिहास के बारे में जानते हैं वो जानते हैं कि ईरान आत्मसमर्पण करने वाला राष्ट्र नहीं है। वाकई में भाई इन्होंने किसी को जो है परेशान नहीं किया था। ईरान सबके लिए अच्छा था, है और रहेगा, लेकिन कुछ लोग अपने सियासत के लिए किस तरीके से जो है दो मुल्कों को बर्बाद और तबाह किया, उसका नज़ारा हमारा आप देख रहे हैं। उम्मीद है कि पीस और शांति बनाए रखे, लेकिन सीज फायर का जो ढंढोरा है हमने एक्सपोज कर दिया, आपको सबूत भी दिया, सीज फायर नहीं हुआ है। ये बात ईरान के विदेश मंत्री तमाम लोग खुलकर कैमरे पर आकर बात कर रहे हैं।